नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने हिंदी भाग जो ए है, मतलब कि हिंदी 002 सीबीएसई क्लास 10th की किताब शुरू की है, जिसमें हमने क्षितिज भाग 2 से पहला चैप्टर शुरू किया है, सूरदास के पद। और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी तक हमने जो बात कर ली है वो ये बातें कर ली है कि सूरदास कौन थे। छोटी सी थोड़ा सा एक जानकारी ली हमने सूरदास के बारे में। उन्होंने ब्रज भाषा में ये काव्य क्यों लिखा वो हमने जाना। फिर उसके बाद हमने जाना कि भ्रमर गीत की उत्पत्ति कैसे होती है, क्योंकि उनकी जो मेन किताब है, मेन ग्रंथ है, वो सूर सागर है। उसमें एक हिस्सा भ्रमर गीत है। वो हमने जाना कि क्यों भ्रमर गीत लिखा गया, और भ्रमर गीत के 4 पद यहाँ पे हैं। साथ में हमने ये देखा कि सूरदास ने यहाँ पे श्रृंगार रस की बात की है पूरी तरीके से। श्री कृष्ण और गोपियों के बीच के प्रेम को दर्शाने का प्रयास किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं उद्धव के द्वारा लाए गए संदेश को, जो कि निर्गुण ब्रह्म का संदेश है, योग का संदेश है। आखिरकार वो है क्या? तो हमने बात की थी कि सगुण और निर्गुण। भक्ति काल में दो तरीके से चीजों को बांटा गया कि एक है सगुण और दूसरा है निर्गुण। सगुण में क्या है और निर्गुण में क्या है? सगुण में हम जब बात करते हैं तो एक है ज्ञानाश्रयी और एक है प्रेमाश्रयी। ठीक है ना? जब हम बात करेंगे इसमें ज्ञान की और हम जब बात करेंगे प्रेम की, ऐसे ही निर्गुण में भी ज्ञान की बातें होंगी और प्रेम की बातें होंगी। ठीक है ना? यहाँ पे ये जो ज्ञान की बातें होंगी, इसमें किसी भी ईश्वर का नाम नहीं लिया जाएगा, किसी भी ईश्वर नाम को डिनोट नहीं किया जाएगा, और ज्ञान के बल पे भगवान को पाने की, ईश्वर को पाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें सबसे बड़ा नाम आपने सुना है कबीर का। ठीक है ना? इसी तरीके से प्रेमाश्रयी निर्गुण की जो शाखा है, उसमें प्रेम के माध्यम से ईश्वर अल्लाह या भगवान को पाने की कोशिश की गई है, जो कि मेनली सूफियों के द्वारा लिखा गया है और बताया गया है। इसी तरीके से सगुण में हमने जब ज्ञान की बात की तो भगवान राम का नाम आता है, और जब हम प्रेम की बात करते हैं तो कृष्ण के अनुयायी, कृष्ण को मानने वाले लोगों का नाम आता है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे यही समझना है कि जब गोपियों के पास प्रेम का संदेश है, मतलब कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेम की बात है, उन्हें वो योग का संदेश जो कि ज्ञान मार्ग है, वो कैसे समझ में आएगा? और वो क्या है? निर्गुण है। ठीक है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में, निर्गुण के ज्ञान मार्ग में हम किसी भी मूर्ति की, किसी भी नाम की बात नहीं करते हैं, केवल ज्ञान के आधार पर भगवान को पाने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इसलिए गोपियों को ये जो संदेश है ज्ञान का, योग का संदेश, ये बिल्कुल क्या लगता है? शुष्क लगता है। शुष्क के साथ साथ नीरस लगता है, कोई रस ही नहीं है। ठीक है। तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना? अब हम चलते हैं पद की तरफ। ठीक है। तो हमने कुछ बातें, बड़ी बड़ी बातें देख ली, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें देख ली। अब शुरुआत करते हैं हम पद से। पद में देखिए क्या लिखा गया है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। एक एक लाइन चुन चुन करके लिखा गया, और बड़ा ही बेहतरीन लिखा गया है। ठीक है। कि गोपियों के पास उद्धव जी पहुंच चुके हैं, और गोपियों ने अपनी बात कहना शुरू किया है। ठीक है ना? उद्धव ने अपना जो योग का संदेश, जो भगवान श्री कृष्ण के का संदेश था, वो पहुंचा दिया है गोपियों के पास। अब गोपियों ने बोलना शुरू किया है और कटाक्ष करना शुरू किया है, व्यंग वार छोड़ना शुरू किया है। क्या क्या रही हैं? उद्धव तुम हो अति, मतलब बहुत, बड़भागी मतलब कि भाग्यशाली। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। ठीक है। अब ये भाग्यशाली कहने के पीछे गोपियों का क्या पर्पस होगा कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो? ठीक है। आपने घर में देखा होगा, मम्मी पापा कभी कभी, है ना, आप कुछ ऐसा काम जो करते हो जिसमें उनको उम्मीद है कि आप नहीं कर पाओगे, तो वहां पे एक टोंट करते हैं कि बस करो तुमसे नहीं हो पाएगा, या बस करो बहुत ज्यादा कर दिया तुमने। ठीक है। तो वो कहना चाह रहे कि भाई नहीं होगा तुमसे। सेम वहां पे भी, यहाँ पे भी सेम, गोपियां उद्धव को कहती हैं तुमसे बड़ा अभाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। तुमसे बड़ा अभाग्यशाली इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ठीक है ना? कि तुम बहुत ही अभाग्यशाली हो। ठीक है। तो उद्धव तुम हो अति बड़भागी, ये एक
कमेंट है, एक टोंट है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि तुमसे बड़ा अभाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अपरस, अपरस मतलब होता है अनटच्ड, अस्पर्श, रहते हैं, स्नेह, प्रेम, तगा मतलब धागा, ठीक है, से, नाहिन नहीं, मन, मन में, अनुरागी, प्रेम, कहती हैं, ठीक है। क्यों हमने ये बात तुम्हें क्यों बोली है, आखिरकार ये बात हमने तुम्हें क्यों बोली है कि तुम सबसे ज्यादा अभाग्यशाली हो पूरी इस दुनिया में, क्योंकि तुम अस्पर्श रह गए। किससे? प्रेम रूपी धागे के, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से तुम अनटच रह गए, अस्पर्श रह गए, और तुम्हारे मन में उनके लिए प्रेम पैदा नहीं हुआ। किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए तुम्हारे मन में उनके लिए प्रेम पैदा नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं। उद्धव, तुमसे बड़ा अभाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, तुम अछूते रह गए, तुम अस्पर्श रह गए, तुम अनटच रह गए भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से, और तुम्हारे मन में कोई भी प्रेम पैदा नहीं हुआ उनके लिए। ठीक है, अब गोपियां यहां तक रुकती नहीं है। आपको पता है कि गोपियां बड़ी ही ज्ञानी हैं, और वो अब बातें कहेंगी उस लेवल की जो कि बहुत ही बड़े लेवल की बातें हैं। तो उन्होंने दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, अब ये सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना, ठीक है, किससे की गई है, एग्जाम्पल्स दीजिए, है ना। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि देखिए, जैसे, है ना, उद्धव तुम बहुत ही अभाग्यशाली हो, तुम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी, है ना, धागे से बंध नहीं पाए, और तुम्हारे मन में उनके लिए प्रेम पैदा नहीं हुआ। ठीक है, जैसे, जैसे अब आपको समझना है कैसे, देखिए, जैसे अब आप इसको देखिए ध्यान से, है ना, ये किसका पत्ता है, आप इमेजिन कर पाएंगे कि ये कमल का पत्ता है। ठीक है ना, जैसे कमल का पत्ता, है ना, कमल, पुरैनी पात मतलब कमल का पत्ता। ठीक है, कमल का पत्ता आजीवन पानी में रहता है, पानी के ऊपर रहता है, लेकिन पानी की एक भी बूंद उस पर रुक नहीं पाती है। ठीक है, तुम्हारा व्यवहार भी बिल्कुल ऐसा है कि तुम पूरी जिंदगी भगवान श्री कृष्ण के पास रहे, लेकिन तुम्हारे मन में उनके लिए प्रेम पैदा नहीं हुआ, बिल्कुल कमल के पत्ते के जैसा। तो लिखा हुआ है, पुरैनी पात रहत जल भीतर। ठीक है, मतलब कमल का पत्ता रहता है जल के भीतर में, तो भी उस पर किसी भी कीमत पर उसके शरीर पर कोई भी दाग नहीं लगता है, उस पानी का, उस पानी का उसके शरीर पर कहीं भी कोई दाग नहीं लगता है। जैसे ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। ठीक है, जैसे, है ना, जल में तेल की बूंद आप डाल दीजिए, तेल की पूरी बूंद चली जाएगी उसमें, लेकिन वो तेल कभी भी पानी के साथ मिलेगा नहीं। ठीक है, या तो तेल लगा हुआ घड़ा आप पानी में डालिए, उस पर एक भी बूंद के निशान नहीं होंगे, रुकेंगे नहीं। ठीक है, वैसा ही तुम्हारा बिहेवियर है। ठीक है, तो ये आपको दोनों को याद रखना है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला, प्रीत नदी में पाँव न बोरियों, दृष्टि न रूप परागी। ठीक है, तुमने कभी प्रेम की नदी में पांव ही नहीं डुबाया है, और तुम्हारी दृष्टि कभी पड़ी ही नहीं है उस रूप पर जिससे अनुराग पैदा हो सके, पराग निकल सके, और आप प्रेम में फंस सके। ठीक है, तो प्रेम रूपी नदी में तुमने कभी पांव डुबाया ही नहीं है, और तुम्हारी दृष्टि कभी उस रूप पर पड़ी ही नहीं है, मोहित ही नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद सूरदास के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि हम भोली थे, हम भोली थे, हम अबला थे, अबला मतलब कमजोर थे, हम भोली थे, हम कमजोर थे, इसलिए जैसे गुड़ में चींटी चिपक जाती हैं और अपनी जान दे देती हैं, वैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण श्री के प्रेम में पड़ गए, और हम अब नुकसान झेल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको, है ना। आपने देखा होगा चींटी जो होती है ना, और वो अगर वो किसी गुड़ के साथ लगी हुई है, उसका मुंह वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, लेकिन वो उस गुड़ को छोड़ती तक नहीं है। ठीक है, अलग हो जाएगी, उसकी पूरी बॉडी अलग कर देंगे आप खींच करके, लेकिन वो छोड़ती नहीं। इतना गजब प्रेम करती है चींटी गुड़ से। तो यहाँ पे गुड़ आपके हिसाब से कौन होगा, और चींटी कौन होगा?
गुड़ श्री कृष्ण हैं और चींटी कौन है, गोपियां हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे कुछ अलंकार की भी बात की गई है, तो वो अलंकार भी आपको याद होने चाहिए। जैसे ज्यो, जो मतलब सीधा सा आपको याद होना चाहिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, वैसे ही प्रीति नदी, यहाँ पे उपमा अलंकार। ये सारे आपके चैप्टर्स के अलंकार हैं जो कि आपको अलंकार वाले पार्ट में भी पढ़ना है। मेरा एक वीडियो है, इसमें आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से कि अलंकार पे किस तरीके से मैंने आपको वहां पे बताया है। ठीक है, तो ये दो चीजें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने अभी सूरदास का पहला पद डिटेल में कंप्लीट किया है। ठीक है, धन्यवाद।